Hello students, welcome to everyone in today's English class. Today we will see Marvel Team Service Standard 5 Team Term 1. आज हम टर्म 1 में जो सेकंड लेसन है टॉम वाइट वॉशेस ऑफेंस ये लेसन देखेंगे. सो लेट्स गो. ओपन योर बुक पेज नंबर 13. I will tell you about the story, Tom's story, and explain it. So listen carefully and read after completing the lesson. Now we will see the lesson Tom whitewashes offense. So this lesson is given from The Adventure of Tom Sawyer written by Mark Twain. तो ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, ये एक्चुअली जो बड़ी स्टोरी है द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेयर, ये बड़े स्टोरी में से ली गई है. ये बड़ा सा एक पिक्चर की तरह बुक है, तो उसमें से ये स्टोरी ली गई है और लिखा है किसने? मार्क ट्वेन. ये जो राइटर है, इन्होंने ये जो लेसन है, ये जो द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेयर, ये जो बड़ा बुक है वो लिखा है. ओके, तो इसके राइटर कौन होंगे? मार्क ट्वेन. नाउ आई विल गिव यू सम मोर नॉलेज अबाउट मार्क ट्वेन. अब मैं मार्क ट्वेन, ये जो राइटर है, इनके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है आपको बताऊंगी, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है. ओके. बॉर्न ऑन मार्क ट्वेन, born on November 30, 1835 in Florida, Missouri, Samuel Langhorne Clemens wrote under the pen name Mark Twain and went on the pen several novels, including two major classics of American literature, The Adventure of Tom Sawyer and The Adventure of Huckleberry Finn. He was also a riverboat pilot, journalist, lecturer, interpreter, and inventor. Twain died on April 21, 1910 in Reading, Connecticut. ये जो राइटर है मार्क ट्वेन, इनका जन्म नवंबर 30, 1835 में फ्लोरिडा में हुआ. ओके. एक्चुअली इनका नाम क्या है? सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस, लेकिन इन्होंने अपने पेन नेम यानी पेट नेम जो होता है, जैसे हमारा भी होता है घर पे, है ना, किसी को चिंकू, किसी को पिंटू, कुछ तो भी बुलाते हैं, तो उन्होंने अपने पेट नेम मार्क ट्वेन ये नाम रखा और उस नाम के अंडर में अपने जो राइटिंग वर्क है, जो नॉवेल्स है, जो भी उन्हें स्टोरीज वगैरह लिखनी है, तो उस मार्क ट्वेन नाम से उन्होंने लिखी है. ओके. तो उनसे उनकी जो है सबसे बड़ी लिटरेचर कौन सा है? लिटरेचर यानी साहित्य, जो भी लिखते हैं ना, तो उसे कहते हैं लिटरेचर. तो उन्होंने कौन सी लिटरेचर लिखी है, अपना राइटिंग वर्क किया है, नॉवेल्स लिखी है. तो द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेयर, ये जो टॉम स्वेयर जो हम लेसन देखने वाला है छोटा सा, तो इसका जो बड़ा नॉवेल है उसका नाम क्या है? द एडवेंचर ऑफ टॉम स्वेयर. और ये एक नॉवेल लिखा है और दूसरा है द एडवेंचर्स ऑफ हुकलबेरी फिन. ओके. तो ये हो गए उनके लिटरेचर के बारे में, उन्होंने क्या क्या लिखा है. अब उनके बारे में कि वो कौन क्या क्या करते थे. ओके. जैसे कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, तो वो क्या क्या थे? वो एक रिवर बोट पायलट थे. जैसे एरोप्लेन का होता है पायलट, तो वो रिवर बोट पायलट थे. ओके. उसके बाद जर्नलिस्ट भी थे, लेक्चरर भी थे, और इंटरप्रेटर भी थे, और इन्वेंटर भी थे. ओके. तो ये सब बातें उन्हें करना पसंद थी, तो वो करते थे. अब हम देखेंगे कि वो उनकी जो डेथ है वो कब हुई. उनकी डेथ अप्रैल 21, 1910 को हो गई थी. ओके. सो ये हो गया जो हम लेसन देखने वाले हैं उसके राइटर के बारे में. अब आपको उत्सुकता लगी होगी, है ना, क्यूरियोसिटी होगी कि इस लेसन में क्या है. सो now we will see the theme summary of this lesson. This small part is taken from the main story, The Adventure of Tom Sawyer. The story Whitewashing the Fence is about the protagonist Tom, how he implies his teamwork skill and makes the difficult task given by the Aunt Polly.
इस लेसन में ये जो लेसन लिया है मैंने पहले ही बताया कि द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर में से ये लेसन लिया गया है। और ये जो प्रोटैगनिस्ट टॉम यानी जो हीरो है टॉम, उसे हीरो को दूसरा कौन सा नाम है, प्रोटैगनिस्ट भी है। ओके, तो वो जो है वो उसने अपना जो काम आंट पॉली ने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम उसे सौंपा था, तो वो कितना स्किलफुली करता है और अपना आर्ट दिखाता है, ये इस लेसन में दिया गया है। सो अब हम ये लेसन देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल द कैरेक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस लेसन। सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स बताऊंगी जो इस लेसन में इन्वॉल्व है। ओके, सो फर्स्ट है टॉम, देन सिद, देन बेन, जिम एंड आंट पॉली। तो ये कैरेक्टर्स इस लेसन में आए गए हैं। नाउ वी विल सी द लेसन। Saturday morning dawned and the summer world looked bright and fresh, brimming with life. Now, in this paragraph, in the first paragraph, all the situation, all the atmosphere given here. Okay, so Saturday morning dawn. Dawn means जो मॉर्निंग की सनशाइन है। ओके, सनराइज का जो ब्राइटनेस है वो दिख रहा है। कौन सी मॉर्निंग है ये? सैटरडे मॉर्निंग। एंड द समर वुड लुक ब्राइट एंड फ्रेश, और समर सीजन शुरू है। ओके, तो इसमें क्या दिख रहा है? ये जो मॉर्निंग है वो बहुत ही ब्राइट एंड फ्रेश, यानी बहुत ही अच्छा एटमॉस्फियर है। ओके, ब्रीमिंग विथ लाइफ। ब्रीमिंग मीन्स क्या होता है? फुल ऑफ, भरा हुआ। ओके, तो ये इतनी अच्छी मॉर्निंग है कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरी लाइफ बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों से भरी हुई है। ओके, तो ब्रीमिंग यानी क्या होता है? फुल ऑफ। देन देयर वॉज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट। और ये इतनी अच्छी मॉर्निंग है कि सबको ही फ्रेश लग रहा है। तो क्या हो रहा है कि सबके हार्ट में, सबके दिल में क्या हो रहा है? गाना बज रहा है। अ चीयर इन एवरी फेस। चीयर मीन्स बहुत ही खुशहाली दिखना। ओके, सब फेस जो है वो खुशहाली में दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। एंड अ स्प्रिंग इन एवरी स्टेप। अब देखिए यहाँ पे स्प्रिंग इन एवरी स्टेप ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि हर स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? हर एक चीज़ बहुत ही फ्रेश दिखने लगती है। ओके, सो अब इस आगे के जो लाइंस हो गए हैं वहाँ पे हमें बताया गया है कि ये फ्रेश है, वो फ्रेश है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हर एक स्टेप पे राइटर बोल रहा है कि बहुत ही खुशहाली दिख रही है, इसलिए उसका कंपैरिजन किया है स्प्रिंग ये सीज़न के साथ। देन द लोटस ट्री, ये ट्री का नाम है लोटस। द लोटस ट्री वेयर इन ब्लूम एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द ब्लॉसम्स फिल्ड द एयर। कार्डिफ हिल वॉज ग्रीन विथ वेजिटेशन एंड लुक ड्रीमी एंड इन्वाइटिंग। लोटस नाम का जो ट्री है मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। तो ये जो है वो पूरा फूलों से भर गया है, और फ्रेग्रेंस यानी जो स्वीट स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस ऑफ द ब्लूम्स यानी फूलों की जो स्वीट स्मेल है। ओके, फिल द एयर को वो स्मेल ने, स्वीट लाइकिंग स्मेल ने क्या है, पूरे एयर को भर दिया गया है। एंड कार्डिफ हिल वॉज ग्रीन विथ वेजिटेशन एंड लुक ड्रीमी एंड इन्वाइटिंग। और कार्डिफ हिल यानी वो हिल का नाम है जो छोटी छोटी टेकड़ियाँ जो होती है ना, उसे हिल्स कहते हैं। तो उस हिल का नाम है कार्डिफ। तो वो जो हिल है वो पूरी हर ग्रीन हो गई है विथ वेजिटेशन, यानी पेड़ पौधों के साथ, ग्रीननेस के साथ वो पूरी ग्रीन हो गई है। एंड लुक ड्रीमी एंड इन्वाइटिंग, वो जो है वो बहुत ऐसे लग रहा है कि हम जैसे सपनों में ही है, और वो हमें बुला रही है। जैसे बहुत ही कभी हम इमेजिनेशन करते हैं, है ना, तो वो रियल लाइफ में हो रहा है। कोई अच्छी अच्छी बातें जब हम इमेजिन करते हैं और वो अचानक से आगे आ जाए तो हमें भरोसा नहीं होता। तो उसी तरीके से वो हिल भी दिख रही है, कार्डिफ हिल भी दिख रही है कि वो बहुत ही सुंदर दिख रही है, बहुत ही सपने जैसा फील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो हमें इन्वाइट कर रही है। इन्वाइट है ना, जैसे हम कोई भी प्रोग्राम को
हम हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं, है ना। तो वैसे वो हिल जो है वो हमें बुला रही है, एंजॉय करने के लिए बोल रही है, ऐसा यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा नेचर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे हीरो की एंट्री होने वाली है। Tom appeared on the sidewalk with a bucket of whitewash and a long-handled brush. टॉम जो है वहाँ पे दिखने लगा है साइड वॉक करते हुए, यानी साइड साइड से वो आ रहा है और उसके हाथ में क्या है, बकेट ऑफ वाइट वॉश। तो वाइट वॉश यानी सफ़ेदी, जो वॉल कंपाउंड को या घर को वगैरह करते हैं वो, तो वो उस बकेट के साथ आया है। एंड लॉन्ग हैंडेड ब्रश, और क्या है, वाइट वॉश बकेट के साथ लॉन्ग हैंडेड ब्रश है, जिसका जो डंडी होती है ना, तो वो बहुत ही लॉन्ग है। उस ब्रश के साथ उसने एंट्री की है। ही सर्वेड द फेंस एंड इन एन इंस्टेंट जॉय वैनिश फ्रॉम हिज हार्ट and a deep melancholy settled down upon him. So he surveyed the fence. So survey का मीनिंग क्या होता है, देखना। जैसे सर्वे करने के लिए आते हैं कोई ऑफिसर्स वगैरह, है ना, यानी वो अच्छे से उस चीज़ की जानकारी लेते हैं, है कि नहीं। सो ही सर्वेड द फेंस, वो जो है वो फेंस मीन्स क्या होता है, वॉल कंपाउंड। हमारे घर को होता है वॉल कंपाउंड, है ना, जो सेफ्टी के लिए हम घर के बाद थोड़ी आगे पीछे से इधर से उधर से जगह छोड़ के जो बनाते हैं उसे फेंस कहते हैं। सो ही सर्वेड द फेंस, वो फेंस को अच्छी तरह से देख लेता है, ऑब्जर्व करता है। देन एंड इन एन इंस्टेंट मीन्स क्विकली, और उसके बाद जल्दी से क्या हो जाता है, देखो, जॉय वैनिश फ्रॉम हिज हार्ट एंड डीप मेलैंकोली सेटल डाउन अपॉन हिम। जो अब तक वो बहुत ही जॉय फील कर रहा था, बहुत ही हैप्पी फील कर रहा था, वो जो जॉय है वो वैनिश हो गया, मीन्स ख़त्म हो गया उसके चेहरे, उसके हार्ट में से। फ्रॉम हिज हार्ट, उसके हार्ट में से जो अब तक खुशी थी वो वैनिश हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। एंड अ डीप मेलैंकोली, MELANCHOLY, इसे कैसे पढ़ेंगे हम, मेलैंकोली यानी सैडनेस, ओके। डीप मेलैंकोली सेटल डाउन अपॉन हिम, जो उसके दिल में जो बहुत बड़ा दुख तैयार हो गया, ओके। 30 यार्ड्स, अब ये जो है वो इतना, पहले तो बहुत खुश था, है ना, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था तो वो बहुत ही खुश था, लेकिन एकदम से अचानक क्या हो गया ऐसे कि उसने फेंस का सर्वे किया और उसके दिल में से पूरी खुशी निकल गई, जो एनर्जी थी वो पूरी निकल गई। सो आगे रीज़न दिया गया है, देखो, 30 यार्ड्स ऑफ बोट फेंस ब्रॉड 30 यार्ड्स ऑफ ब्रॉड फेंस 9 फीट हाई। तो वो जो फेंस थी वो छोटी सी थी क्या, नहीं, वो 30 यार्ड्स ब्रॉड थी, ओके, एंड 9 फीट हाई, और 9 फीट उसकी हाइट थी, किसकी, फेंस की। तो इतने ऊपर तो उसका हाथ भी नहीं जा सकता, और इतनी बड़ी फेंस जो है वो अकेले कलर करने में क्या होगा, तकलीफ ही होगा ना, है कि नहीं। अगर आपको कोई काम आता नहीं है और आपको आपके मम्मी ने या किसी ने बताया, टीचर ने वगैरह आपको इतना होमवर्क दे दिया कि वो आप एक दिन में नहीं कर सकते, तो आपके दिल की जो खुशी है वो चली जाएगी कि नहीं। वैसे ही हो गया है टॉम के साथ, क्योंकि उसे ये जो है वो टास्क दिया गया था कि पूरे फेस को आपको क्या करना है, वाइट वॉश करना है, सफ़ेदी करनी है। लाइफ टू हिम सीम हॉलो एंड एग्जिस्टेंस अ ह्यूज बर्डन। अब उसे उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही खाली खाली लग रही थी। हॉलो मीन्स खाली खाली लगना, बहुत ही नर्वस लगना। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूज बर्डन, और सिर्फ उसे क्या एग्जिस्ट हो रहा था, क्या दिख रहा था, बहुत बड़ा, ह्यूज मीन्स टू बिग, बर्डन दिख रहा था, बर्डन, टेंशन, ओके। साइंग ही डीप्ड हिज ब्रश, साइंग मीन्स साय करना, यानी क्या होता है, जो ऐसे जो हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं थके हुए मैनर से, ओके, तो उसे कहते हैं साइंग, ओके। साइंग ही डीप्ड हिज ब्रश, तो ऐसे ही जोर से ऐसे श्वास जो है वो ऊपर नीचे करते हुए उसने क्या किया, अपना ब्रश जो है वो डिप किया एंड पास्ड इट अलोंग द टॉप मोस्ट प्लैंक,
और जो टॉप मोस्ट प्लैंक यानी ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे वो ब्रश जो है वो लेके गया है। रिपीटेड द ऑपरेशन, डिड इट अगेन, यानी वो अब अपना वाइट वॉश का काम उसने शुरू कर दिया और उसने वो जो काम है वो रिपीट करने लगा। अपना जो ऑपरेशन है, अपना जो बहुत बड़ा जो उसके सामने जो काम था वो वाइट वॉश का, वो करना उसने स्टार्ट कर दिया। डिड इट अगेन, उसने वो फिर से किया। Compared the insignificant whitewashed streak with the far-reaching content of unwhitewashed fence and sat down on a tree box, discouraged. Jim came skipping out at the gate with a tin pail. He was off to bring water from the town pump. तो क्या हो गया उसके बाद, वो वाइट वॉश को देखने उसने जो वाइट वॉश की थी वॉल फेंस उसे देखने लगा और जो बाकी है उसे देखने लगा और कंपेयर करने लगा। ओके, और थका भागा हुआ सा वो एक ट्री के नीचे बहुत ही डिस्करेज, यानी डिस्करेज का अपोजिट क्या होता है, करेजियस। ओके, तो बहुत ही डिस्करेज होके, बहुत ही नाराज होके वो उस ट्री के नीचे बैठ गया। उतने में ही क्या हो गया, जिम केम स्कीपिंग आउट एट द गेट विद अ टीन पेल। उसके हाथ में एक डब्बा था। ओके, ही वॉज ऑफ टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द टाउन पंप। वो जो है वो पानी लेके आ रहा था। अब देखो टॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो क्या होता है आगे देखेंगे हम। That was a chore Tom hated to do until now, but today he felt otherwise. अब चोर मीन्स क्या होता है, जॉब, ड्यूटी या डेली जो हमारे काम होते हैं उसे कहते हैं चोर, जो बहुत ही बोरिंग से हमें लगता है ना। जैसे मम्मी का काम हम नहीं कर सकते, बेचारी उसे कितना भी बोरे लेकिन उसे वो करना ही पड़ता है ना। तो वो उसे कहते हैं, डेली रूटीन के जो हमारे काम होते हैं उसे कहते हैं चोर। तो दैट वॉज अ चोर टॉम हेटेड टू डू अनटिल नाउ। अब तक ये जो उसके काम था, ये जो उसकी ड्यूटी थी, उसका जो जॉब था, वो क्या हो गया, अनटिल मीन्स अब तक। ओके, वो सब वो हेट करने लगा था। बट टुडे ही फेल्ड अदरवाइज, लेकिन आज उसे कुछ अलग सा ऐसे फील हो रहा था। सो देखो उसने क्या किया, ही ऑफर्ड, से जिम आई फेच द वाटर इफ वी विल वाइट वॉश सम। टॉम जिम को ऑफर देता है, क्या बोलता है, आई फेच द वाटर इफ यू विल वाइट वॉश सम। वो कहता है आई फेच, यानी फेच मीन्स मैं तुम्हारे लिए कैरी करके लाऊंगा, कैरी करूँगा। फेच मीन्स कैरी करना, पिकअप करना। ओके, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊँगा अगर यू विल वाइट वॉश सम, अगर तुम कुछ ये जो फेंस है वो थोड़ा सा वाइट वॉश कर दोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे लिए पानी लेके आऊँगा। देखो यहाँ पे आई और ऊपर ऐसा कॉमा दिया है और उससे उसके आगे डबल एल लिखा है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम, आई विल। उसके बाद यू के साथ भी वैसे ही हुआ है, इफ़ यू विल, वो विल है। ओके, तो हमें कैसे उसे पढ़ना है, विल का हमें ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना, इल ऐसे करना है। तो यू के बाद ऊपर कॉमा है और डबल एल है, तो इसे भी हम कैसे रीड करेंगे, यूल, यानी वो जो डबल एल होता है वो विल होता है और उसका वो एब्रीवेशन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो टॉम जो है वो जिम को ऑफर देता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊँगा, फेच करूँगा, कैरी करूँगा, और तुम क्या करो, अगर तुम थोड़ा सा ये वाइट वॉश कर दोगे तो। सो जिम शुक हिज हेड एंड सेड, वो शुक करता है यानी हिलाता है, ऐसे ना जैसे हिलाता है, और देखो क्या बोलता है, कान टॉम, नहीं टॉम, ओले मिसेस, शी टोल्ड मी आई गॉट टू गो एंड गेट, इट्स अ गेट डिस, यहाँ पे डिस दिया है लेकिन वो क्या है, दिस वाटर, एंड नॉट स्टॉप फूलिंग राउंड वाइड विथ एनीबडी। I repeat this line again. Can't Tom, ole Mrs. She told me I got to go and get this water and not stop fooling round with anybody. अब यहाँ पे जो है वो कुछ वर्ड्स के जो स्पेलिंग है वो पुराने ज़माने में जो लिखते थे वैसे लिखा गया है।
इसलिए हमें वो स्पेलिंग जैसे दिख रहे हैं उस तरीके से नहीं पढ़ना है। उसका मैं आपको जो न्यू फॉर्म है वो मैं बता दूंगी, बाद में लिख के दूंगी। लेकिन देखो यहाँ पे कान टॉम ओली मिस, मिसेस का स्पेलिंग देखो यहाँ पे MISSIS ये दिया गया है। शी टोल्ड मी आई गॉट टू गो एंड, उसने मिसेस ओली ने मुझे कहा कि मुझे ही जाना है। एंड GIT गिट दिया है, इसे हम ये गिट नहीं तो गेव है। ओके, गेव DIS, इसे क्या पढ़ेंगे, ये डिस दिख रहा है लेकिन गेट दिस। ओके, गेट दिस वाटर एंड नॉट स्टॉप फूलिंग अराउंड। जो राउंड दिख रहा है ना ROUN, ये क्या है, अराउंड विड, WID विड है लेकिन वो विथ एनीबडी। ओके, सो Ole Miss can't Tom, Ole Miss says, she told me I got to go and get this water and not stop fooling around with anybody. She speak, SPEC speak, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स है तो हमें उसे अच्छे तरीके से ही पढ़ना है जैसे मैंने बताया है अभी उस तरीके से। वो टॉम बोलता है नहीं, टॉम जिम बोलता है टॉम को कि नहीं टॉम, जो मिसेस है उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बताया है कि मैं ही पानी लाऊं और कहीं पे भी रुकूं नहीं, और किसी के साथ फुलिश बातें करते हुए किसी के भी अराउंड आजू बाजू में मैं दिखना नहीं चाहिए, मुझे ही मेरा काम करना है। ऐसा उन्होंने मुझे क्या किया है, स्पीक किया है, बताया है। Asked Tom given to ask me to whitewash, and so she told me go along and tend to my own business. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मार्स टॉम गिवन, GWINE, ये ओल्ड इंग्लिश स्पेलिंग है तो हमें इसे गिवन ही पढ़ना है। ओके, तो वो बताता है कि मार्स टॉम ने मुझे जो है वो एक टारगेट दिया है और मुझे वही करना है। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बताया है कि तुम अपना बिजनेस करो, अपना काम करो। टेंड टू माई ओन बिजनेस मीन्स अपने काम में अटेंटिव रहो, अटेंड करो। ओके, ओ नेवर यू माइंड व्हाट शी सेड जिम, दैट्स द वे शी ऑलवेज टॉक्स। तो फिर ये क्या बोलता है, टॉम बोलता है कि जिम उन्होंने जो कहा उसे माइंड मत करो, यानी मन पे मत लो, उसे मत सुनो। दैट्स द वे शी ऑलवेज टॉक्स, वो तो उनका तरीका ही है। वे मीन्स जैसे तो देखा जाए रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा उसका मीनिंग, तरीका। ओके, तो वो उनका तरीका है। जिमी द बकेट, जिमी मीन्स गिव। ओके, यहाँ पे जिमी है, ये भी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है गिव का। ओके, गिव द बकेट, एक्चुअली वो क्या होता है, गिव द बकेट। आई वोंट बी गॉन ओनली अ मिनट, शी वोंट एवर नो, मैं जल्दी से जाके जल्दी से आऊँगा और उन्हें जो हमें जो काम जिसने दिया है उन्हें ध्यान में भी नहीं आएगा कि किसने किया। ओह आई डजंट मास टॉम, यहाँ पे DASNT ये जो है वो डजंट। ओके, ये भी क्या है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। ओह आई डजंट मास टॉम, जिम आई विल गिव यू अ मार्वल, आई विल गिव यू अ व्हाइट अले। यहाँ पे टॉम जो है वो जिम को बहलाता है, फुसलाता है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है, उसे डाइवर्ट करने की बार बार कोशिश करता है कि मैं तुझे मार्वल दूंगा, वाइट अले दूंगा। अले यानी एक पैसेज होता है। ओके, तो वो पैसेज दूंगा जहाँ पे तुम अपने हिसाब से रह सकोगे और वो तुम्हारा एरिया होगा, ऐसे वो उसे आमिष देता है। लेकिन जिम जो है वो उसकी मास टॉम की बिल्कुल नहीं सुनता। आगे देखिए क्या होता है, जिम बिगैन टू वेवर, वेवर मीन्स क्या, कपकपाना, डगमगाना, ट्विंकल करना या फ्लिकर करना। ओके, डर के मारे वो जो है वो कपकपाने लगा, वेव करने लगा, है ना। तो फिर वैसे उसके बाद क्या हो गया, बट बिफोर टॉम सक्सेड Jim went flying down the street with the pail and Tom began to whitewash the fence vigorously. उसके बाद टॉम उसके काम में सक्सेस होने के पहले ही जिम जो है वो
रोड के ऊपर से इतने जोर से भागा जैसे कि वो उड़ ही रहा हो। अपना जो पेल था, वो जो डब्बा था, वो जो बकेट थी उसके हाथ में, वो लेके वो बहुत ही बेधुन दौड़ने लगा। टॉम began to whitewash the fence vigorously. Vigorously means full of energy, यानी पूरे एनर्जी के साथ टॉम ने बिगैन किया अपना वर्क। बिगैन मीन्स फिर से स्टार्ट किया अपना वर्क। कौन सा वर्क? वाइट वॉश द फेंस। फेंस को वाइट वॉश करना, वॉल कंपाउंड को वाइट वॉश करना, कलर करने का काम उसने पूरे एनर्जी के साथ, विगरसली, फुल ऑफ एनर्जी उसने स्टार्ट कर दिया। दे हैड स्टॉप्ड Aunt Polly returning from the field with a sleeper in her hand and triumph in her eye. और वो स्टॉप हो गया। कब स्टॉप हो गया? जब उसने आंट पॉली को रिटर्न आते हुए देखा। ओके, और उनकी कंडीशन कैसे थी? तो उनके हाथ में जो है वो उनकी स्लीपर थी और ट्रम्फ इन हर आइज। ट्रम्फ मीन्स क्या होता है? मीन्स खुशी, जॉय और सेटिस्फैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ विक्ट्री, और एक जीत की खुशी उनके आंखों में उसे नजर आने लगी। आंट पॉली ने टॉम को जो है वो एक टारगेट दिया था। वो कौन सा था? फेंस को वाइट वॉश करने का। तो ये वो खुशी खुशी थोड़ी ना कर रहा था, उसे आंट पॉली ने एज अ पनिशमेंट के रूप में, ये यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन एज अ पनिशमेंट के रूप में आंट पॉली ने उसे टॉम को फेंस वाइट वॉश करने का काम दिया था। और ये देखते ही आंट पॉली की नज़र में एक खुशी आई था, ट्रिम्फ दिख रही थी और वो उसी वजह से खुश हो रही थी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। बट टॉम्स एनर्जी डिड नॉट लॉस्ट। टॉम की एनर्जी लॉस्ट हो गई थी क्या? उसे इतनी बड़ी फेंस वाइट वॉश करनी थी और इतनी सारी की थी, फिर उसकी एनर्जी, और उसने एक ट्राई भी किया था जिम को पटाने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए, तो वो अनसक्सेसफुल हुआ था, है ना। लेकिन ये सब करके भी टॉम की एनर्जी जो है वो अभी भी बरकरार थी। He began to think of the fun he had planned for this day and his sorrow multiplied. अब एक्चुअली ये जो दिन था वो छुट्टी का दिन था, है ना, बहुत ही फ्रेश था। उसने प्लान किया था कि कुछ तो भी फन करे आज। He began to think of the fun he had planned for this day. उसने इस दिन के लिए बहुत सारी इंजॉइंग चीज़ें, इंजॉइंग बातें उसने सोच के रखी थी, लेकिन क्या हो गया? एंड हिज सॉरो मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड यानी पता है ना हमें, यानी 2 दूना 4, है कि नहीं? जो हम टेबल्स करते हैं तो उसमें क्या होता है? मल्टीप्लाइड होता है ना। तो आज का जो दिन है उसके लिए बहुत ही दुख भरा दिन था, यानी दुख की उसके पास कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी फेंस वाइट वॉश करनी थी। ओके, सून द विलेज बॉयज would come tripping along on all sorts of delicious expeditions, and they would make a world of fun of him for having a work. The very thought of it burned him like fire. आज सब बच्चों ने जो है वो बहुत ही अच्छी एक एडवेंचरस ट्रिप वो डिसाइड की थी। एक्सपीडिशंस मीन्स क्या होता है? अ स्पेशल जर्नी ऑफ एन एडवेंचरस काइंड। एक स्पेशल जर्नी आज विलेज के सारे बच्चों ने ऑर्गेनाइज की थी। सून द विलेज बॉयज वुड कम ट्रिपिंग अलोंग ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिलीशियस एक्सपीडिशंस। सो आज के दिन सब विलेज के बच्चों ने एक बहुत ही अच्छी ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक एडवेंचरस ट्रिप वो करने वाले थे। ओके, एक्सपीडिशंस मीन्स अ स्पेशल जर्नी। जर्नी यानी क्या होता है? जो हम उसे प्रवास कहते हैं। ओके, अ स्पेशल जर्नी ऑफ एन एडवेंचरस काइंड। एक बहुत ही एडवेंचरस, सर्चिंग, बहुत ही ग्रेसफुल जो ट्रिप है वो आज, यानी जिस दिन ये फेंस को कलर कर रहा था, वाइट वॉश कर रहा था, इस दिन उन्होंने सब बच्चों ने प्लान की थी। एंड दे वुड मेक अ वर्ल्ड ऑफ फन ऑफ हिम फॉर हैविंग टू वर्क। The very thought of it burned him like fire. और वो सोच रहा था कि सब बच्चे इंजॉय करेंगे, पूरे दुनिया का मज़ा, दुनिया लुटा सके इतनी मज़ा वो आज लोग लेंगे, क्योंकि आज टॉम जो है
वो क्या कर रहा था, काम में ही लगा था, है ना। और वो सब क्या करने वाले थे, इंजॉय करने वाले थे। और इस पे वो सब क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इस पे फन करेंगे, कि तुम लगे रहो काम में, हम तो बहुत मजा करेंगे, ऐसे वैसे। ये सोच उसे क्या कर रही थी, बर्न कर रही थी, यानी जला रही थी, जैसे कि बहुत बड़ी आग हो। फायर, फायर क्या होता है, बहुत बड़ी आग होती है ना। तो वैसे ही उसके मन में भी एक फायर लगा हुआ था। द वेरी थॉट ऑफ द बर्न हिम लाइक फायर, यही सोच उसे जला रही थी बहुत बड़े आग की तरह। He got out his worldly wealth and examined it. वेल्थ क्या होती है, हमारी जायदाद। वर्ल्डली वेल्थ, इसका मतलब वर्ल्ड यानी पूरा वर्ल्ड, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसकी सबसे प्यारी जो चीज़ें थी वो सब उसने निकाली। एंड एग्जामिन इट, और उसे एग्जामिन करने लगा, चेक करने लगा। अब वो चीज़ें कौन सी थी, बिट्स ऑफ टॉयज, marbles and trash, enough to buy an exchange of work, maybe, but not enough to buy even half an hour of poor freedom. अब ये सब चीज़ें वो अपने काम के लिए एक्सचेंज करने वाला था, यानी उसका काम जो भी एक्सचेंज करेगा उसे वो देने वाला था, ऐसे उसने अपने माइंड में सोच के रखा। और फिर वो सब चीज़ें निकाली भी, अगर मेरा कोई काम एक्सचेंज करेगा तो मैं ये सब चीज़ें क्या करूँगा, उन्हें दूंगा। मे बी, शायद से, मे बी मीन्स शायद, ओके, बट नॉट इनफ टू बाय इवन हाफ एन आवर ऑफ पुअर फ्रीडम। आधा घंटा गुजर भी गया लेकिन उसे बेचारा फ्रीडम कोई मिल भी नहीं रहा था। ही गेव अप द आइडिया ऑफ ट्राइंग टू बाय द बॉयज। हाउएवर, at this dark and hopeless moment, an inspiration burst upon him. At this dark and hopeless moment. अब डार्क एंड होपलेस मोमेंट मीन्स ये जो उसका बोरिंग काम था, तो उसी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, डार्क एंड होपलेस मोमेंट। एंड इंस्पिरेशन बर्स्ट अपॉन हिम, और उसकी जो इंस्पिरेशन थी वो सब क्या हो गई, बर्स्ट हो गई, वैनिश हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ही टुक अप हिज ब्रश एंड वेंट बैक टू वर्क। उसने जो भी सोच के रखा था वो अपने सोच रहा था कि मैं अपना काम किस तरीके से एक्सचेंज करूँ, कोई मुझे मैं मेरा काम किसी और को देने के लिए कैसे वो एक्सचेंज करूँ, और वो मुझे कोई काम में हेल्प करे, इसलिए मैं क्या क्या उसे दूंगा। ये सब बातें जो है वो सब फॉल्स हो गई, उसका कोई भी असर नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया, अपना ब्रश लिया और फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया। Ben Regros came into sight presently, the very boy of all boys whose ridicule he had been dreading. टॉम ने जब अपना काम शुरू कर दिया तब क्या हो गया, थोड़ी देर में बेन रोग्रेस, ये जो है नेक्स्ट कैरेक्टर अपने स्टोरी का, वो वहाँ पे आ गया। सब बॉयज़ के पहले वो आ गया। तो उसकी क्या क्वालिटी थी, हुज रिडिकुली ही हैड बीन रीडिंग। रिडिकुली मीन्स मिमिक्री करना, किसी की एक्शन की कॉपी करना, है ना, तो वो होती है मिमिक्री करना, तो उसे कहते हैं रिडिकुली। तो उसके रिडिकुली से ड्रेडिंग होता था टॉम। ड्रेडिंग मीन्स ड्रेड, ड्रेड का है वो फॉर्म आईएनजी लगाया है तो वो हो गया ड्रेडिंग। तो वो क्या होता है, घबराना, फियर। ड्रेड मीन्स फियर। हुज रिडिकुली ही हैड बीन ड्रेडिंग, जिसकी जो रिडिकुली जो है, मिमिक्री जो है, किसी की एक्टिंग करना जो है, उससे वो घबरा जाता था। बेन्स गेंट वॉज द हुप, स्किप एंड जंप proof enough that his heart was light and his anticipations high. He was eating an apple and giving a long, melodious whoop at intervals. बेन रोग्रेस जो है वो क्या है, वो एक रिडिकुलस पर्सन है, मिमिक्री करने वाला है। तो वो खुद को क्या समझ रहा है, वो खुद को कैप्टन समझ रहा है, किसका, स्टीम बोट का। ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी अ स्टीम बोट एंड कैप्टन एंड इंजन बेल्स ऑल कंबाइंड। अब वो जो है ये बेन, वो क्या
कैसा पर्सन है, एक रिडिकुलस पर्सन है, यानी मिमिक्री करने वाला पर्सन है ना। तो वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बनाता था और उसी तरीके से वो बिहेव करता था और उस तरीके से डायलॉग वगैरह से वो बोलता था। तो वो उसने क्या समझ लिया था, ही वॉज प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग यानी समझना, उसने ऐसे समझ लिया था कि यहाँ पे क्या है, स्टीम बोट है। ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी अ स्टीम बोट एंड कैप्टन एंड इंजन बेल्स ऑल कंबाइंड। वो एट अ टाइम स्टीम बोट, कैप्टन एंड इंजन बेल ऑल सब एक ही जगह पे है और उन सब की वो एट अ टाइम मिमिक्री करने वाला था। सो ही हैड टू इमेजिन हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन हिज ओन हरिकेन डेक गिविंग द ऑर्डर्स एंड एग्जीक्यूटिंग देम। अब वो कैप्टन की तरह हर एक को ऑर्डर दे रहा था और ऐसे वो प्रिटेंड कर रहा था, गेस कर रहा था और सबको एग्जीक्यूट कर रहा था, ऑर्डर दे रहा था और सबको डायरेक्शंस बता रहा था। बेन जो है वो एक हरिकेन डेक, यानी कुछ ऐसे कुछ तो भी डेक पे, डेक्स कैसे होता है हमारा, तो वो ट्री के साइड में जैसे बनाया जाता है वॉल कंपाउंड, ट्री के सामने, ट्री के अराउंड जो सीमेंट का वगैरह जो बनाया जाता है, तो वहाँ पे वो खड़ा हो गया और सब कुछ इमेजिन करने लगा और इस तरीके से बिहेव करने लगा कि यहाँ पे स्टीम बोट, कैप्टन, इंजन बेल सब कुछ है और उन्हें वो एग्जीक्यूट कर रहा था, देख रहा था, उन्हें डायरेक्शंस दिखा रहा था और ऑर्डर्स दिखा रहा था। यानी वो एक यहाँ पे जो है वो एक नाटक सा ऐसा छोटा सा कर रहा था, खुद ही अकेले के अकेले ही। Set her back on the starboard, ting-a-ling-a-ling, chow, cha-chow, chow. His right hand, meantime, describing stately circles, for it was representing a 40-foot whale. अब वो जो है वो मिमिक्री कर रहा था जैसे कि वो कैप्टन है। ओके, सेट हर बैक ऑन द स्टैबॉर्ड, स्टैबॉर्ड मीन्स जो बोट की राइट साइड होती है, तो वो बोल रहा है कि उसे क्या कीजिए, वो लड़की को जो है वो राइट साइड में बताइए, बिठाने के लिए बोलिए, ऐसे करके वो एक बेल वगैरह बजा रहा है। ओके, टिंगलिंगलिंग ऐसे बोल के, और उसका जो राइट हैंड है वो क्या कर रहा था, तभी बोलते बोलते ही उसका जो मीन टाइम यानी उसी वक्त उसका जो राइट हैंड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा था स्ट्रेटली एक सर्कल की तरफ कि वो ऐसे इमेजिनरी किया है ना उसने, और वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा था, ऐसे प्रेजेंट कर रहा था कि वो क्या है, 40-फुट व्हील है। व्हील यानी सर्कल जो हमारे साइकिल का या गाड़ी का वगैरह होता है उसी तरह का। देन ही ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट टॉम्स अटेंशन। वो बहुत ही ट्राई कर रहा था कि टॉम का अटेंशन उसकी तरफ जाए, बेन की तरफ जाए, है ना, क्योंकि वो जो मिमिक्री कर रहा है उसके लिए कोई ऑडियंस तो चाहिए ना, जैसे कि मूवी वगैरह शुरू होती है तो कोई ना कोई देखने के लिए तो चाहिए। वैसे ही वो टॉम का अटेंशन, उसका ध्यान अपनी तरफ आए, इसके लिए वो बहुत ट्राई कर रहा था। बट टॉम वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, लेकिन टॉम अपने वाइट वॉशिंग के काम पे बहुत ही कॉन्सेंट्रेटिव था, क्योंकि उसे बहुत बड़ा फेंस जो है वो वाइट वॉश करना था। इधर उधर अगर वो ध्यान देता रहा तो उसका काम होने वाला था क्या, नहीं। पेड नो अटेंशन टू द स्टीम बोट, उसका जो स्टीम बोट है, जो भाप पे चलने वाला जो बोट है, उसकी तरफ उसका कुछ भी ध्यान नहीं था। बेन started a moment and then said, hey, you are up a stump, aren't you? बेन जो है वो कुछ देर के लिए स्टेयर्ड, STARED, स्टेयर्ड, थोड़ी देर के लिए ऐसे देखते ही रह गया, एंड देन सेड, और उसके बाद कहा, हे यू आर अप अ स्टम्प, आरंट यू, मीन्स आरंट यू, तुम तो बिल्कुल स्टम्प की तरह ही हो, है ना, बिल्कुल स्टेडी के स्टेडी, कुछ भी मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे, उसका कहने का मतलब है ना। नो आंसर, टॉम कुछ भी आंसर नहीं देता। टॉम surveyed his last touch with the eye on an artist, then he gave his brush another gentle sweep and surveyed the result as before. Ben ranked up alongside of him. Tom's mouth watered.
टॉम जो है वो अपने काम में इतना बिजी हो गया, और क्योंकि दुखी ही उतना था वो, तो वो फिर इधर उधर किसी की तरफ ध्यान भी नहीं देता था। सो उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया जब बेन उसे पूछ रहा है कि तुम बिल्कुल भी स्टम्प की तरह हो गए हो, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे हो, यानी मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो इस पे टॉम कुछ नहीं बोलता है। वो सर्वे करता है, वो चेक करता है कि मैंने लास्ट कितना किया था, अब कितना हो गया है और कितना बाकी है, अब भी जो मैंने ब्रश लगाया वो अच्छा लगाया है या नहीं। और फिर से वो अपना रिजल्ट जो है वो फिर से चेक करता है, और उस पे अपना फिर से एक हाथ घुमाता है, फिर से वो एक ब्रश का एक स्विप लेके घुमाता है, फिर से सर्वे करता है और अपना रिजल्ट देखता है। जो है वो उसके अराउंड इधर उधर घूम रहा होता है, उससे उसका अट्रैक्शन खींचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। और टॉम के मुंह को अब क्या हो गया है, पानी छूट गया है। क्यों पानी छूट गया होगा? फॉर द एप्पल। तो यहाँ तक हम आपको ये लेसन समझा ही होगा। अगर नहीं समझा है तो आप मुझे पूछिए। ये लेसन बहुत बड़ा होने की वजह से मैं इसके बाद का जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, एंड आई विल टीच यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन इन द सेकंड पार्ट. So watch the video, try to understand, try to read, and try to solve the question answer of this lesson given in the backside of the lesson. So keep going with me, watch with me, and listen and try to read the lesson. So thanks to all of you. We will see the remaining part of the lesson in the next part. Goodbye.